मुझसे बेहतर कांग्रेस को कोई नहीं जानता। कोई जानता है क्या? कोई जानता है क्या? जरा जोर से। मैं कांग्रेस छोड़ के क्यों आया? बेटी के साथ धोखा, बहन के साथ धोखा, किसान के साथ धोखा, तरुण के साथ धोखा, अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक के साथ धोखा। कांग्रेस का नाम धोखा। क्या नाम है कांग्रेस का? छल, कपट और धोखा। इंदौर ग्रामीण क्षेत्र में चुनावी माहौल बनने लगा। इसी कड़ी में सांवेर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट के समर्थन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वार्ड क्रमांक 35 के रविदास नगर लसूलिया में जनसभा को संबोधित किया। मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि यह चुनाव सांवेर का नहीं, मध्य प्रदेश के विकास का, प्रगति का है। मुझसे बेहतर कांग्रेस को कोई नहीं जानता। मैं कांग्रेस क्यों छोड़कर आया? कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कई वचन प्रदेश की जनता से किए थे। किसानों से कर्ज माफी, बहनों से सभ्य समूह सहायता का लोन माफी, युवाओं के साथ बेरोजगारी के नाम पर धोखा किया। कांग्रेस का नाम ही धोखा है। सिलावट ने यह भी कहा कि हमारे जो मुख्यमंत्री वो महिलाओं को सम्मान देते हैं, प्रदेश की बेटियां और बहनों को अपनी बहन बेटी मानते हैं। इसलिए उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर लाडली बहना योजना शुरू की ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। सभा में सांसद शंकर ललवानी, प्रवासी विधायक जिला प्रभारी अमित ठक्कर, कार्यवाहक जिला अध्यक्ष घनश्याम नारोलिया, नगर अध्यक्ष गौरव रंधीवे, सावंत सोनकर, जिला पंचायत अध्यक्ष रीना सतीश मालवी, जिला अध्यक्ष भारत चिमली, दिलीप चौधरी, श्रवण सिंह चावड़ा, स्वरुण पाल, हेमंत मित्तल, पार्षद राकेश सोलंकी, सुरेश कुरवाड़े, पप्पू शर्मा, राजेश पांडे, अजय सिंह पवार, मुकेश यादव, बिट्टू परासर, रितेश पाल, सुनील परमार, संतोष सिंधिया, राकेश पेंटर, किशोर भगवान परमार सहित बड़ी संख्या में रहवासी उपस्थित थे। इंदौर से स्वर्णिम भारत न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। इस पगड़ी का मान, आपकी शान और जनता का सम्मान कभी कम नहीं होने दूंगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, एक बार मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की। अब तुलसी जी मुझे कह रहे हैं कि ये मुद्दे हैं। देखो, मेरा मुद्दा है जनता की सेवा और जनता में भी गरीबों की सेवा। तो दो तीन बात तो पहले सुन लो, लंबी बात नहीं करूंगा। एक ये बताओ मुझे, जो इस धरती पर पैदा हुआ है उसको रहने की जमीन उसकी होनी चाहिए कि नहीं? नहीं जाएगा, पट्टा देके मालिक बनाया जाएगा। हम काम काम की बात करें, बोलो होना चाहिए कि नहीं? दूसरी बात, अभी मैंने बनाई है मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना। अभी ग्रामीण क्षेत्र में उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन शंकर जी अब शहर को भी नहीं छोड़ेंगे। ये भी तो मेरी बहनें हैं, इनको भी मकान चाहिए कि नहीं चाहिए? और इसलिए ये सरकार बनने के बाद शहरी क्षेत्र की भी पीएम आवास योजना के अतिरिक्त जो रह गए हैं उनके लिए सीएम आवास योजना बनाई जाएगी, ताकि उनको अपना बसेरा मिल सके, उनको अपना घर मिल सके। मेरे बहनों भाइयों, बरसों की मेहनत से, अपने खून पसीने की कमाई से हमने प्लाट खरीदा और प्लाट खरीद के छोटा मोटा मकान बनाया। तो बाद में सरकार आ गई, बोलिए तो अवैध है, ये वैध नहीं है। बताओ, जिनने अपने खून पसीने की कमाई से मकान बनाया वो अवैध होता है क्या? और ऐसी सभी बस्तियों को हमने कॉलोनी और बस्तियों को वैध कर दिया है, ताकि गरीब को कहीं कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। देखिए, मैं आपके लिए मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं सरकार नहीं, मैं परिवार चलाता हूं। बताओ बहनों और भाइयों, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? अरे मामा भी तो लगता हूं। ये अपना परिवार है। और 3 बजे से आप इंतजार कर रहे हैं, मैं माफी चाहूंगा। से मुझे जब बताया तुलसी भाई ने कि जनता इंतजार कर रही है, तो कार भगा भगा के कैसे पहुंचाऊं तुम नहीं जानते, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता। और इसलिए आज आपसे चुनाव तो एक बहाना था, हमें तो आपके दर्शन करने आना था। मेरी बहनें इतनी बड़ी संख्या में बैठी है। मेरी बहनों, ईमानदारी से बता दो, कांग्रेस ने कभी खाते में पैसा डाला क्या? अरे जोर से बताओ, डाला क्या? मेरे लिए बहनें और बेटियां देवी का रूप है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संसिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै,
नमस्तस्यै नमो नमः। क्योंकि दुर्गा सप्तशती में यह कहा गया है कि इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं सब देवी की मूर्तियां हैं, और इसलिए हर सरकारी कार्यक्रम में हम अपनी बेटियों की पहले पूजा करते हैं, कन्या भोज भी कराते हैं। लेकिन हमारा कन्या भोज कराना कांग्रेसियों को रास नहीं आता। मैंने कन्या भोज कराया तो दिग्विजय सिंह जी कहने लगे मुख्यमंत्री नाटक नौटंकी करता है। बताओ बहनों और भाइयों, कन्या भोज नाटक नौटंकी है क्या? हमारा संस्कार है, हमारी सनातन परंपरा है, हमारी संस्कृति है। ये कांग्रेस के लोग माँ बहन और बेटी का सम्मान करना नहीं जानते। तुलसीबाई जानते हैं, हमारी एक मंत्री के बारे में उन्होंने कहा कि ये तो आइटम है। इस तरह के लोग कहाँ माँ बहन और बेटी का सम्मान करेंगे? लेकिन मेरी बहनों, पहले हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, फिर 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय को चुनाव में देके पार्षद से लेके मेयर तक अपनी बहनों को बनाया। पुलिस में 30% भर्ती की। एक नहीं कई चीजें, लेकिन एक बात की मुझे तकलीफ थी। मेरी गरीब बहन को, निम्न मध्यम वर्गीय बहन को अगर 1000-2000 रुपए की जरूरत भी पड़ती थी तो उसको हाथ फैलाना पड़ते थे, पैसा मांगना पड़ते थे। बेटा बेटी कोई छोटी मोटी चीज मांग ले तो परेशान हो जाती थी, पैसा कहाँ से लाऊं? बताओ, सही बात है कि नहीं? अरे सही बात है कि नहीं? अरे कई बार तो अगर अपने मिस्टर से भी पैसा मांग लिए तो वही कह देते थे जब देखो मांगती रहती, मेरे पास नहीं है। तो मेरे दिल दिमाग में एक बात आई कि शिवराज तू मुख्यमंत्री है रे, और मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री से पहले भैया है। क्या भैया का फर्ज नहीं है कि अपनी बहनों के लिए ऐसा कुछ कर दे कि उनकी जिंदगी संवर जाए? और इसलिए मेरे मन में आया कि मेरी बहनों की ये परेशानी दूर हो जाए। इसलिए जैसे सरकारी कर्मचारी के खाते में हर महीना पैसा आते हैं, अपनी बहनों के खाते में हर महीना पैसा डालूंगा। ये लाडली बहना योजना हमने बनाई। बताओ मेरी बहनों, कैसी है योजना? जोर से बोलो। बहनें मेरी बहुत है, 1,32,00,000, लेकिन फिर भी रह गई, कुछ बहनें रह गई। तो तुलसी भाई चिंता मत करो, कह दो बहनों से जाके कि चुनाव के बाद जिनके नाम छूट गए सबके नाम जोड़े जाएंगे। और एक बात और, बेटियां मुझसे कहने लगी मामा हम तो गुस्सा हैं। हम क्या कहे? बोले तुमने लिख दिया कि 21 साल के बाद जिनकी शादी हो जाएगी उन बेटियों को पैसा देंगे। हमें जल्दी शादी नहीं करनी, हमें तो पढ़ना लिखना है। बताओ बेटियों को पढ़ना लिखना चाहिए कि नहीं? और इसलिए अब ये भी तय कर दिया है कि अगली बार चुनाव के बाद 21 साल से ज्यादा उम्र की कोई बेटी हो, वो शादी हुई हो चाहे शादी नहीं हुई हो, सबके खाते में पैसा डाले जाएंगे। बेटियों में क्या भेद करना? अच्छा मेरी बहनों, ईमानदारी से बताना, इस योजना ने तुम्हारी जिंदगी बदली कि नहीं बदली? जिंदगी में खुशियां आई कि नहीं आई? मैंने पूछा कई जगह कि क्या परिवर्तन आया, तो मुझे कई बहनें बोली माँ भैया आजकल सास बड़े प्रेम से बोलती है, बहू अच्छी तो हो। और कई ने तो ये भी कहा कि आजकल तो हमारे मिस्टर भी ठीक बोलते हैं, पप्पू की मम्मी कैसी हो। पैसा आ गए कि नहीं आए? देखो इस पैसे ने हमारा सम्मान बढ़ाया, बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? और इसलिए मैंने पैसा नहीं दिया मेरी बहनों, तुम्हारा सम्मान तुम्हें दिया है, तुम्हारा अधिकार तुम्हें दिया है। और अभी तो 1250 है, 1000 किए फिर 1250, अब 1250 थोड़ी रहेंगे। 1250 से बढ़ा के कितने करूंगा? 1500। पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं। बहनें बहुत है, 1,32,00,000 इकट्ठे 15,000 करोड़ जाते हैं। तो पहले 1250 से 1500, फिर 1500 से 1750, फिर 1750 से 2000, फिर 2000 से 2250, फिर 2250 से 2500, और 2500 से 2750, और फिर बढ़ा के कितने करूंगा? 3000 करूंगा, तब मुझे चैन मिलेगा मेरी बहनों। इसलिए तुम्हारा भाई मुख्यमंत्री है, तुम्हारी जिंदगी बदलना है, तुम्हारी जिंदगी बदलना है।
और आगे हमारे हर बहन की आमदनी कम से कम घर का काम काज करते हुए 10,000 रुपया महीना होनी चाहिए। हर बहन को लखपति बनाना है, ये मजाक नहीं कर रहा, पूरी गंभीरता के साथ कह रहा हूं। हर बहन को लखपति बनाना है, और लखपति का मतलब हर महीना 10,000 रुपया कम से कम कमाए तो साल भर में लाख रुपया से ज्यादा हो जाए। हम केवल आंसू बहाने के लिए पैदा थोड़ी हुए, हम केवल मांगने के लिए पैदा थोड़ी हुए हैं। हम इसलिए भी हैं कि हमारी जिंदगी को हम कैसे बेहतर बना सके, ये हमारा संकल्प है। और केवल बहन नहीं, मैंने पहले कहा हम सरकार नहीं अपना परिवार चलाते हैं, परिवार। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, एक बात ध्यान रखना, मैंने मकान की बात कही, मैंने जमीन के टुकड़े की बात कही, मैंने एक बात और कह रहा हूं, बेटा और बेटी की पढ़ाई में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सीएम राइज स्कूल इंदौर की धरती पर बन रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बन रहे हैं। ये सीएम राइज स्कूल अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल से कई गुना ज्यादा बेहतर होंगे। एक एक स्कूल की बिल्डिंग 50-50 करोड़ रुपया की बन रही है। सांवेर में 2 दिए और 10 और दूंगा तुलसी भाई, आगे लगातार हम देते चले जाएंगे। गरीब के बेटा बेटी को बताओ अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ। और इसलिए लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, और बस लेने जाएगी और बस छोड़ने जाएगी। बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे। गरीब के बच्चे भी अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करेंगे। और आगे अभी तो हमने अपने बच्चों को, जिनने 12वीं में अच्छे नंबर लाए, उनको लैपटॉप दिलवाया। जो अपने स्कूल में नंबर 1 आए, एक बेटा और एक बेटी, उसको मामा ने स्कूटी दिलवाई। आगे मैं फिर कह रहा हूं, ये बच्चे ढंग से पढ़ें, इनकी पूरी चिंता हम करेंगे। इनके मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई का भी पूरा जो खर्चा होगा फीस का, वो मम्मी पापा नहीं करेंगे। फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा बताओ? मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। गरीबों के बच्चों के सपनों को टूटने नहीं देंगे, आस को मरने नहीं देंगे। एक बात और मैं आज कहना चाहता हूं, रोजगार एक बड़ी समस्या है। हमने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ जैसी योजना बनाई है, और अब हमारा संकल्प है प्रत्येक परिवार एक रोजगार। मैं बोलूंगा प्रत्येक परिवार, आप बोलो एक रोजगार। प्रत्येक परिवार, चाहे वो रोजगार सरकारी नौकरी हो, चाहे वो स्वरोजगार हो, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की योजना हो, और चाहे मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना हो, हर परिवार में एक को रोजगार दिया जाएगा। ये हमारा अगले 5 सालों के लिए संकल्प है मेरे बहनों और भाइयों। और जहां तक विकास का सवाल है, तुलसी तो विकास पुरुष है। मध्य प्रदेश सरकार के आदर्श मंत्रियों में से एक है तुलसी राम सिलावट, जिसके दिल और दिमाग में 24 घंटे सावेर रहता है, निपानियां रहती है। कितना भी काम हो जाए, भैया की भूख मिटती नहीं, और दे दो, और दे दो, और दे दो। नर्मदा जी के पानी से लेके अमृत 2 तक में, यहाँ के सीवेज के सिस्टम तक हर काम किया है तो तुलसी सिलावट ने किया है। तुलसी सिलावट मेरे सर्वश्रेष्ठ मंत्रियों में से एक है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के विकास का, प्रगति का, उन्नति का और तरक्की का है। आपको पता है, इस जो जिससे हम चुनाव लड़ रहे हैं, मुझसे बेहतर कांग्रेस को कोई नहीं जानता। कोई जानता है क्या? कोई जानता है क्या? जरा जोर से। मैं कांग्रेस छोड़ के क्यों आया? आपको पता है, 3 वचन, यही कांग्रेस के 3 वचन मध्य प्रदेश की आम जनता को, जो सबसे बड़ी विकास और प्रगति की बुनियाद मेरा अन्नदाता है, उनको दिए कि हमारी सरकार बनी तो 10 दिन में 2 लाख का कर्ज माफ कर देंगे। उसके बाद ये मेरी बेटी, सुनो बहना सुन, शादी होती थी 21 से बढ़ाकर
शंकर ब्याह कितने कर देंगे? 51। दूसरा धोखा। तीसरा वचन, जो मेरे राष्ट्र का भविष्य, मेरे मध्य प्रदेश का भविष्य, उनके साथ बेरोजगारी भत्ता। यशवंत शर्मा जी कितना देंगे? 4000 रुपया। दादा दिया कि नहीं दिया? दिया क्या? ये तीनों बहना बहन, वो बहन अब आ जाओ। आप तीनों के साथ छल, कपट और धोखा। राष्ट्र की तरक्की की बुनियाद मेरा अन्नदाता, राष्ट्र का विकास और प्रगति का मेरी युवा शक्ति, और इस राष्ट्र की विश्वास, आन और बान मेरी ये मां शक्ति। स्वसहायता समूह का लोन माफ कर देंगे। बेटी के साथ धोखा, बहन के साथ धोखा, किसान के साथ धोखा, तरुण के साथ धोखा, अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक के साथ धोखा। कांग्रेस का नाम धोखा। क्या नाम है कांग्रेस का? छल, कपट और धोखा। इसीलिए जब हमने पूछा 2018 का सरकार बन गई, मैं भी उधर मंत्री था, आपको पता है। जब सिंधिया जी से बात हुई कि इनका कर्ज माफ का क्या हुआ, बेटी का क्या हुआ, मेरे बेटों का क्या हुआ, उन्होंने कहा मैं अभी नहीं कर पाऊंगा बहना। सिंधिया जी ने कहा मैं किसान के लिए, बेटी के लिए, बेटे के लिए सड़क पे उतरूंगा। तो कांग्रेस ने क्या बोला? सिंधिया जी कल उतरते हो, अभी उतर जाओ। यही बोला था ना? क्यों बहना? यही बोला था ना? वो भूल गए कांग्रेसी, राजमाता का पोता था। किसका पोता था? पूरी कांग्रेस की सरकार को बहन के लिए, बेटी के लिए सड़क पे उतार के लाके कर दी। आप